4 साल का वक्त किसी भी सरकार के लिए अपने वादों को हकीकत में बदलने का समय होता है। सीएम धामी ने इस अवधि में न सिर्फ प्रशासनिक सुधार किए बल्कि विकास की कई नई इबारतों में लिखी। चाहे वह अधोसंरचना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इन 4 वर्षों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर युवाओं को रोजगार देने तक कई ठोस कदम उठाए गए। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की गई। इससे ये कार्यकाल एक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी अध्याय बनकर सामने आया। आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा, क्लासरूम में आया डिजिटल युग, ग्रामीण क्षेत्र में खुले हेल्थ सेंटर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव। 4 साल पहले जब सीएम धामी ने सत्ता की बागडोर संभाली तब उन्होंने सिर्फ एक वादा किया था, बदलाव का, और आज ये बदलाव सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, जमीनी हकीकत में दिखता हुआ नजर आ रहा है। हर सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं, विकास की रफ्तार बन चुकी है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। शिक्षा का चेहरा बदल चुका है। अब क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है और बच्चों के हाथ में टैबलेट है। डिजिटल लर्निंग एक आम हकीकत। राज्य भर में 100 से भी ज्यादा नए मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी सेंटर खुल गए हैं, जहां इलाज अब वक्त का मोहताज नहीं। बिजली जो पहले अक्सर गायब रहती थी, अब 22 घंटे तक लगातार हर घर, हर गांव को रोशन कर रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस सोच का परिणाम है जो कि कहती है काम बोलता है, वादे नहीं। सीएम धामी की अगुवाई में राज्य ने विकास की नई कहानी लिखी है, एक ऐसी कहानी जो सशक्त भविष्य की ओर बढ़ते भारत की तस्वीर बन चुकी है। कल्याणकारी योजनाओं पर करोड़ों का निवेश, युवाओं को रोजगार, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। 4 साल पहले जब राज्य सरकार ने विकास की नई पटकथा लिखनी शुरू की, तब निवेश को प्राथमिकता दी गई। इसी दिशा MOU साइन किए गए। ये सम्मेलन सिर्फ समझौते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर भी इसका असर देखने को मिला। हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले। स्टार्टअप कल्चर को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। इन 4 सालों में राज्य में सैकड़ों स्टार्टअप ने जन्म लिया, जो न केवल रोजगार सृजित कर रहे हैं, बल्कि नवाचार की दिशा में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं MSME सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना भारत की रीढ़ मानते हुए सरकार ने इसे हर संभव सहायता दी। आसान फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच और प्रशिक्षण से ये क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। निवेश का यह प्रयास सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य की भी नींव है। कानून का राज और महिला सुरक्षा, अपराधियों पर कसा शिकंजा, महिला सुरक्षा की नई परिभाषा। मिशन शक्ति से महिलाओं को मिला सुरक्षा कवच। पिछले 4 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने एक नई दिशा पकड़ी है। सरकार की सख्त नीति और दृढ़ संकल्प के चलते अपराधियों की कमर तोड़ दी गई। जहां पहले अपराधी बेलगाम घूमते थे, वहीं अब अपराध करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मिशन शक्ति जैसे विशेष अभियानों की शुरुआत भी की गई, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए थाने में महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोल यूनिट और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, न्याय प्रक्रिया को भी तेज और प्रभावी बनाया गया। राज्य भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में जल्द ही न्याय मिलना सुनिश्चित किया गया। पुलिसिंग को तकनीकी से जोड़ते हुए CCTV नेटवर्क, डायल 112 सेवा और डिजिटल FIR जैसे कई मॉडर्न कदम उठाए गए। इन सब प्रयासों का नतीजा है कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत, जवाबदेह और जनहितैषी बन चुकी है। 4 सालों में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने में, नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए हो, चाहे नवाचार करना हो या अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, जो पहले के समय में डेमोग्राफी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, इन सभी का काम किया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम को आगे बढ़ाया है और हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे UCC का कानून हो, या आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। सभी उत्तराखंड वासी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं
और आगे भी योगदान करते रहेंगे। योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक, किसानों के लिए एमएसपी और बीमा, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार। पिछले 4 सालों में सरकार की योजनाओं का सीधा असर जमीन पर देखने को मिला। किसानों को मिला फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जिससे उनकी आय में स्थिरता आई। छात्रों को मुफ्त टैबलेट और इसके साथ ही स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला। गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन मिला, जिससे उनकी थाली कभी भी खाली नहीं रही। वहीं महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं ने उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ाया गया। ये योजनाएं अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में बदलाव बन चुकी है। 4 साल का ये सफर केवल सरकार की योजनाओं को लागू करने का नहीं, बल्कि जनता के सपनों को हकीकत में बदलने की एक मिसाल भी साबित हुआ। इन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखे गए। गांव शहर की दूरी कम हुई और हर नागरिक तक विकास की किरण पहुंची। अब सवाल यही है कि क्या रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? क्या जनता पुनः इस सरकार पर भरोसा करेगी और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देगी? आने वाले सालों में चुनौतियां भी होगी, लेकिन उम्मीद है कि जनता की सहभागिता और सरकार की प्रतिबद्धता ये बाधाएं पार कर जाएंगी। ये फैसला पूरी तरह जनता के हाथ में है कि वो विकास की इस यात्रा को जारी रखना चाहती है या फिर नहीं। इसलिए अब समय है सोचने का और विश्वास जताने का।